बिस्मिल्लाह। देखो, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड टॉर्क टाउ एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। टॉर्क टाउ और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच हम रिलेशन पढ़ेंगे, इनके बीच क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये इनके बीच रिलेशन है जो हमें डिराइव कर रही है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टाउ इज टॉर्क, आई हियर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. Alpha is angular acceleration and tau is torque. ये रिलेशन है जो हमें यहाँ पे डिराइव कर रही है। देखो, बहुत ही इजी है, ये रिलेशन हमें करनी है डिराइव। देखो यहाँ पे सपोज ऐसे एक रिजिड बॉडी ले रहा हूँ मैं। ये एक रिजिड बॉडी है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। इट इज रोटेटिंग एंड इट हैज अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। द बॉडी इज रोटेटिंग with uniform angular acceleration alpha. सो ये बॉडी जो है सपोज ये रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और कितनी है? अल्फा। दैट मीन्स अगर इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स द बॉडी इज स्पीडिंग अप इट्स रोटेशन। इसकी रोटेशन जो है तेज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से ये अल्फा है, इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है 5 रेडियन पर सेकंड एक सेकंड में। 5 रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है एक सेकंड में। सो व्हेन आई से इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मीन्स इसकी रोटेशन जो है, इसकी रोटेशन स्पीड अप हो रही है रोटेशन इसकी विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ देखो, अब अगर इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मीन्स इस पे एक टॉर्क भी लग रहा होगा। टॉर्क, सपोज टॉर्क, द बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्क टाउ। देखो, अगर मैं कहता हूं कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मीन्स इस पे टॉर्क जरूरी लग रहा है। जैसे हमने देखा लीनियर मोशन में, हमने देखा एक्सेलरेशन अगर हो रही है, अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मीन्स उस पे जरूरी फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स उस पे जरूरी लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन हो रही है मीन्स उस पे फोर्स लग रहा है, तभी एक्सेलरेशन हो रही है। इसी तरह रोटेशनल मोशन में क्या है कि अगर किसी बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है मीन्स जरूरी उस पे टॉर्क, नेट टॉर्क कुछ लग रहा है। अगर लीनियर मोशन में हमने देखा अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो फोर्स लग रहा है। रोटेशनल मोशन में भी ऐसा ही है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है तो टॉर्क जरूरी लग रहा है बॉडी पे। ठीक, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? द बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। बॉडी रोटेट हो रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्क टाउ। ठीक, अच्छा, अब देखो ये बॉडी जो है सपोज ये बनी हुई है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स सपोज m1, m2, m3, mn। सो इट हैज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स है? इसमें पार्टिकल m1, m2, m3 डॉट mn, n number of particles. The body consists of n number of particles. Now हर एक पार्टिकल की सपोज ये जो m1 पार्टिकल है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस r1। These are the r1 is perpendicular distance of m1 from the axis.
इसी तरह r2 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम द एक्सिस। इसी तरह m3 r3 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ m3 फ्रॉम द एक्सिस डैश डैश डैश। इसी तरह mn की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज rn। ठीक, अच्छा देखो अब ये पार्टिकल्स जो है, क्योंकि पूरी बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, दैट मीन्स हर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। हर एक पार्टिकल देखो इसका ये सर्कल में मूव कर रहा है, इसी तरह ये पार्टिकल भी सर्कल में मूव कर रहा है, हर एक पार्टिकल इसका सर्कल में मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स और हर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और स्पीड अप हो रहा है। तो हर एक पार्टिकल की, अगर हर एक पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, देखो हमने सर्कुलर में देखा कि अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये स्पीड अप होके ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, दैट मीन्स इसकी लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रही है। तो सपोज a1 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन है किसकी, यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले, ये यहाँ पे मैं लीनियर एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सपोज जो m1 है पार्टिकल, इसकी लीनियर एक्सेलरेशन हो रही है a1, इसकी लीनियर एक्सेलरेशन हो रही है a1। इसी तरह m2 पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन हो रही है a2, इसकी लीनियर एक्सेलरेशन है a3 एंड इसकी लीनियर एक्सेलरेशन हो रही है mn पार्टिकल की an। ठीक, अब देखो हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच क्या रिलेशन है। a1 लिख सकता हूँ मैं बराबर लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r1 अल्फा। ये रिलेशन हमने स्टडी की हुई है क्लास में। a1 इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन होती है बराबर r1 रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ a2 विल बी इक्वल टू, ये रिलेशन हमने स्टडी की है ऑलरेडी, a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ इसके लिए a3 इज इक्वल टू r3 अल्फा। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ an इज इक्वल टू rn अल्फा। ठीक है ना। अगर ये जो पार्टिकल है m1 पार्टिकल, इसकी लीनियर एक्सेलरेशन ये है, m2 पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन ये है, m3 पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन ये है, mn पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन ये है। अगर m1 की लीनियर एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मीन्स इस पर फोर्स लग रहा है, जरूरी इस पर फोर्स लग रहा है। m1 एक्सेलरेशन, m1 पार्टिकल की एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मीन्स इस पर फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन सेकंड लॉ? क्या है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू ma। सो m1 पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F1, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 1 इनटू इट्स एक्सेलरेशन a1। सो इट कैन बी रिटन एज a1 के बदले में लिख सकता हूँ r1। देखो एक स्टेप में लिखूंगा यहाँ पे, और F2। इसी तरह जो पार्टिकल 2 है इस पे भी फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? इट इज m2 a2। इसी तरह पार्टिकल 3 पे भी फोर्स लग रहा है, इट इज F3 इज इक्वल टू m3 a3। इसी तरह पार्टिकल n पे भी फोर्स लग रहा है, इट इज mn an। ठीक, अब देखो, सो इट कैन बी रिटन एज F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1 के बदले में लिख सकता हूँ r1 अल्फा। सो F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2 के बदले में लिख सकता हूँ r2 अल्फा। F3 इज इक्वल टू m3 इंटू a3 के बदले लिख सकता हूँ r3 अल्फा। Fn इज इक्वल टू mn इंटू an के बदले लिख सकता हूँ rn अल्फा। ठीक है, अच्छा। सो हर एक पार्टिकल पे अपना अपना फोर्स लग रहा है, वो ये है। देखो मैं यहाँ से रिपीट करूंगा, इस रिजिड बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, m1 m2 m3 mn। हर एक पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस। m1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, m2 की r2, m3 की r3, mn की rn। ठीक, हर एक पार्टिकल, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहे हैं, अपने अपने सर्कल पे स्पीड अप हो रहे हैं, दैट मीन्स हर एक पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। सपोज m1 की है a1, m2 की a2, m3 की a3, mn की an। अब हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन। लीनियर एक्सेलरेशन होती है बराबर r इंटू अल्फा। ए इज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो जो m1 की एंगुलर एक्सेलरेशन होती है दैट इज r1 अल्फा। इसी तरह m2 की है r2 अल्फा, m3 की है r3 अल्फा, mn की है rn अल्फा। अब अगर हर एक पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मीन्स हर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। फोर्स के बगैर तो लीनियर एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स
m1 पार्टिकल पे सपोज f1 लग रहा है फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू m1 a1, f2 पार्टिकल 2 पे फोर्स है m2 a2, इसी तरह बाकी पार्टिकल्स पे अपने अपने फोर्सेस। नाउ वी कैन राइट इट एज f1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, तो ये बराबर है r1 अल्फा। तो ऐसे करके हमने सारे फोर्सेस लिखे। अच्छा अब देखो क्योंकि हर एक पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, हर एक पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मीन्स हर एक पार्टिकल पे टॉर्क लग रहा है। ये देखो ये पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल मैंने m1 दिया, ये पार्टिकल m1 है, ये जो पार्टिकल है इसका रेडियस है, सपोज ये एक्सिस दिखा रहा हूं मैं, ये है एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस, ये एक पार्टिकल का मैंने सर्कल बनाया, एक पार्टिकल का सपोज इस m1 का मैंने सर्कल बनाया यहाँ पे। अब ये सर्कल मैंने इस रिजिड बॉडी से उठा के लाया, ये सपोज इसका टॉप व्यू है। देखो अगर हम इस डायग्राम में m1 का सर्कल बनाएंगे, ये साइड व्यू है, अगर इस डायग्राम में m1 का सर्कल बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसी सर्कल को मैं टॉप से देख रहा हूँ, इसी सर्कल को मैं अगर टॉप से देखूंगा रिजिड बॉडी को, तो मुझे ये पूरा ऐसे सर्कल दिखेगा, तो ये इसका रेडियस है r1, ठीक है। नाउ ये जो पार्टिकल है, क्योंकि स्पीड अप होके जा रहा है, स्पीडिंग अप, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, पूरी रिजिड बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मींस हर एक पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है अल्फा। इस m1 पार्टिकल की भी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है। अब अगर इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, दैट मींस इस पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क के बगैर तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो टॉर्क कितना लग रहा है इस पे, टॉर्क की हमें पता है फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ ए पार्टिकल, टॉर्क हमने पढ़ा है, इट इज इक्वल टू r क्रॉस f, r क्रॉस f, इट इज इक्वल टू r क्रॉस f। सो टाउ 1 इज इक्वल टू r1 क्रॉस f1। इसी तरह टाउ 2 इज इक्वल टू r2 क्रॉस f2। इसी तरह nth पार्टिकल के लिए टाउ n इज इक्वल टू rn क्रॉस fn। बहुत इजी। सो इट कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टाउ 1 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड होगा बराबर r1 f1 साइन थीटा, r और f के बीच एंगल। इसी तरह टाउ 2 इज इक्वल टू r2 f2 साइन थीटा। इसी तरह nth पार्टिकल पे टॉर्क लगेगा rn fn साइन थीटा। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये आप नोट करते जाएंगे साथ साथ। अब इस बॉटम लाइन को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। अब देखो बहुत ही इजी रिलेशन है, बहुत ही इजी। थोड़ा सा पहली बार जब आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको लेंथ ही लगेगा, बट इट इज वेरी इजी। अच्छा देखो, अब टाउ 1 जो है, टाउ 1 इज इक्वल टू r1 f1 साइन थीटा। इसी तरह टाउ 2 इज इक्वल टू r2 f2 साइन थीटा। इसी तरह डैश nth पार्टिकल का टॉर्क है बराबर r2 f2 साइन थीटा, rn fn साइन थीटा, rn fn साइन थीटा। अब ये थीटा हम देखेंगे थीटा कितना है। देखो अगर मैं एक पार्टिकल को कंसिडर करूं, देखो m1 पार्टिकल का मैं देखूंगा टॉप व्यू, m1 पार्टिकल का टॉप व्यू देखेंगे, ये है एक्सिस, ये है पार्टिकल m1। अब ये पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और स्पीड अप होके जा रहा है। अब ये स्पीड अप होके जा रहा है, तो जो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या लीनियर एक्सेलरेशन, दैट विल बी टेंजेंशियल। ये मैंने आपको समझाया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द सर्कल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए। अच्छा अब अगर ये डायरेक्शन a1 की डायरेक्शन ये है, अब डायनेमिक्स में मैंने आपको समझाया है, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की होती है, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। अब अगर इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, दैट मींस इसमें लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, F1 भी इसी डायरेक्शन में होगा। F1 और A1 फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। सो अगर A1 इस डायरेक्शन में है तो F1 भी इसी डायरेक्शन में लगेगा।
अब आर जो है, आर की डायरेक्शन ये है, दिस इज आर। आर को अगर हम एज वेक्टर दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो दिस इज आर एंड दिस इज F1। सो आर और F1 के बीच एंगल कितना है, दैट इज थीटा, इट इज 90 डिग्री। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा। तो टाउ वन इज इक्वल टू, देखो इट इज R1 F1 साइन 90 डिग्री, दैट इज 1। इसी तरह टाउ टू इज इक्वल टू R2 F2, पार्टिकल 2 के लिए भी ऐसा ही है, 90 डिग्री है एंगल। सो इट इज R2 F2 साइन 90 डिग्री, दैट इज 1। इसी तरह टाउ n इज इक्वल टू RN Fn साइन 90, दैट इज 1। नाउ देखो हमने अभी देखा जो F1 है, F1 किसके बराबर हमने देखा था अभी, F1 इज इक्वल टू, इट इज M1A1, इट इज इक्वल टू M1A1 खुद किसके बराबर है, R1 अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाउ वन इज इक्वल टू R1 इंटू F1 किसके बराबर है, M1 R1 अल्फा। इसी तरह टाउ टू किसके बराबर आएगा, टाउ टू विल बी इक्वल टू R2 इंटू F2 विल बी इक्वल टू M2 R2 अल्फा। इसी तरह टाउ n विल बी इक्वल टू Rn, Fn के बदले लिखेंगे Mn Rn अल्फा। ठीक है, तो ये हर एक पार्टिकल पे अपना अपना टॉर्क लग रहा है। अल्फा हर एक के लिए सेम है, देखो अल्फा हर एक के लिए सेम है, एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल के लिए, क्योंकि हर एक पार्टिकल रिजिड बॉडी में है और रिजिड बॉडी की एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। तो ये हर एक पार्टिकल की सेम। नाउ टोटल टॉर्क कितना होगा इस पे, टोटल टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी, इस पे टोटल टॉर्क कितना लगेगा, रिजिड बॉडी पे कितना टोटल टॉर्क लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑन पार्टिकल 1 प्लस टॉर्क ऑन पार्टिकल 2 प्लस टॉर्क ऑन पार्टिकल 3 प्लस डैश 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 अप टू n। देखो हमें निकालना है इस रिजिड बॉडी पे टोटल टॉर्क कितना लग रहा है। टोटल टॉर्क इस पे लगेगा, हर एक पार्टिकल पे हमने टॉर्क अलग अलग निकाला, अब उनको उन टॉर्क्स को ऐड करो। सो टोटल टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी विल बी इक्वल टू टाउ, इट विल बी इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 टाउ n अप टू टाउ n। सो इट विल बी इक्वल टू टाउ 1 कितना है, टाउ 1 इज, देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R1 है, हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। सो इट इज M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस टाउ 2, देखो यहाँ पे M2 R2 इंटू R2 स्क्वायर हम ले सकते हैं, इट इज M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश 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 MN RN इंटू RN, इट इज RN स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पे अल्फा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सेम है हर एक पार्टिकल के लिए, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फा को हमने कॉमन ले रहे हैं। एम्प्लाइज वी कैन राइट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, देखो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n mi ri स्क्वायर इंटू अल्फा। इस पूरी के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n mi ri स्क्वायर इंटू अल्फा। और वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, देखो इसको आप आइडेंटिफाई करो ये क्या क्वांटिटी है, व्हाट इज दिस क्वांटिटी कॉल्ड, दिस क्वांटिटी देखो हमने समझा है, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mi ri स्क्वायर का समेशन। सो दिस टर्म जो मैंने बॉक्स बनाया इसके बदले हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, ये है रिलेशन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप नोट करते जाएंगे साथ साथ। अब देखो now we have got this important relation between torque and moment of inertia. It is torque and moment of inertia. So torque tau is equal to I alpha. देखो ये रोटेशनल मोशन की इक्वेशन है। ऐसी ही एक इक्वेशन हमने लीनियर मोशन में भी देखी,
एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। देखो इससे पहले मैंने आपको बोला है, इससे पहले भी, जो देखो रोटेशनल मोशन में, देखो ये रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, यार पहले लीनियर मोशन लिखेंगे, लीनियर मोशन, ये है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। देखो इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है, टॉर्क। जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स का है वही रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क का है। सो वी से टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे भी आप अगर देखो इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में टॉर्क यहाँ पे है, तो यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे टॉर्क है लेफ्ट साइड में। इसी तरह मैंने आपको इससे पहले समझाया है कि लीनियर मोशन में जो काम मास का है, जो काम मास का है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का है। देखो आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड की पहली टर्म आई है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट साइड की पहली टर्म एम है। सी द कंपैरिजन नाउ। मैंने आपको समझाया है लीनियर मोशन में जो काम एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन ए का है, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, वही काम रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन का है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो वी से एंगुलर एक्सेलरेशन इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड की दूसरी टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन। सी द कंपैरिजन। सो दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। इन इक्वेशंस को आप कंपेयर करके देखो, यहाँ पे टाउ, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे आई, यहाँ पे एम, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन। सो बिल्कुल मिरर इमेज है ये। सो ये लीनियर मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन है और ये रोटेशनल मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन है। अच्छा, अब हम देखेंगे, ये तो हमें समझ आया आई इज इक्वल टू टाउ, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे इनकी डायरेक्शन, हम निकालेंगे अल्फा की डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन एंड टॉर्क की डायरेक्शन। देखो यहाँ पे रिजिड बॉडी है, ऐसे है रिजिड बॉडी, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब इसमें कोई किसी पार्टिकल को हम लेंगे, एक पार्टिकल को हम देखेंगे, देखो m1 एक पार्टिकल है, ये ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, और इसका सेंटर, जो ये सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर वो एक्सिस पे लाई कर रहा है यहाँ। सो इस सर्कल पे ये बॉडी, ये जो पार्टिकल है ये रोटेट कर रहा है। ये इसका है, ये इसका है r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब देखो इसकी एंगुलर एक्स, पहले देखूंगा मैं, ये जो पार्टिकल है ऐसे गोल गोल घूम रहा है और स्पीड अप होके जा रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा की अगर हम डायरेक्शन देखें तो मैंने आपको समझाया है, ये हम निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये सर्कल ऐसे है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये सर्कल जो मैंने बनाया m1 का, इट इज लाइक दिस, ये ऐसे है, ये ऐसे। तो फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग द मोशन ऑफ पार्टिकल, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, थंब ऊपर जा रहा है, सो दैट मींस ओमेगा इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ओमेगा, ये डायरेक्शन है ओमेगा। अब आपको पता है, अगर पार्टिकल, मैंने आपको समझाया है, इफ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, इफ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, इफ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अलोंग ओमेगा। ये मैंने आपको समझाया क्या, अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, दैट इज ओमेगा अगर बढ़ रहा है, ओमेगा अगर बढ़ रहा है, देन अल्फा इज अलोंग ओमेगा, इज अलोंग ओमेगा, ओमेगा। अगर ओमेगा डाउन हो रहा है, अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, अल्फा इज अपोजिट टू
ओमेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में स्पीड अप हो रहा है, दैट मीन्स अगर ओमेगा इस डायरेक्शन में है तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में है, अल्फा भी ऊपर। सो अल्फा की डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपवर्ड्स। सो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपवर्ड्स, ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। ठीक है, अब हम देखेंगे टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। टॉर्क की डायरेक्शन, इस पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। टॉर्क जो है, टॉर्क इज इक्वल टू मैंने आपको बोला है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको आर और एफ जो है फोर्स, इनके टेल्स को आप ज्वाइन करोगे, फिर आप फिंगर्स कर्ल करोगे फ्रॉम आर टू एफ। आर टू एफ जो थंब जहां की ओर पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन है टॉर्क की। ठीक है, ये हमने समझा है। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो, इसको यहाँ पे अप्लाई करो। देखो मैं क्या करूंगा, इस सर्कल को मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा बना के ले आऊंगा, जो M1 की पाथ है, जो M1 सर्कल में मूव कर रहा है उसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो ये है आर, ये आर। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी एक्सेलरेशन हो रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज ये टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल ये है इसकी एक्सेलरेशन, तो यही डायरेक्शन है एफ की। तो इस पे एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में, F1 इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स F1। तो ये है R1, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है। अब मुझे निकालना है R क्रॉस F, टाउ की डायरेक्शन। टाउ की डायरेक्शन जो है, पहले मैं इन दो फोर्सेस के टेल्स को मीट करूंगा। आर को थोड़ा प्रोड्यूस करो, आर को थोड़ा प्रोड्यूस करो, आर को मैंने प्रोड्यूस किया। अब इनके टेल्स जो है, दो वेक्टर्स के, इनके टेल्स मीट हो गए। अब मुझे फिंगर्स करने कर्ल फ्रॉम आर टू एफ, फ्रॉम आर टू एफ थ्रू स्मॉलर एंगल, थ्रू दिस एंगल। सो जब मैं आर टू एफ में फिंगर्स जब कर्ल करूंगा आर टू एफ, तो मुझे थंब जो है, थंब विल पॉइंट अपवर्ड्स, थंब विल पॉइंट अपवर्ड्स। सो ये आएगी टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन भी ऊपर आएगी। देखो ये थोड़ा इस पे विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि 2 डायमेंशनल बोर्ड है। देखो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, ये सर्कल है M1 का, ये सर्कल है, इट इज ऐसे ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब जो इस पे फोर्स लग रहा है, देखो ये सर्कल है, अब यहाँ पे पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है। देखो मैं दूसरा मार्कर ले आऊंगा, ये सर्कल है M1 का, M1 का ये सर्कल है। सपोज यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ये है आर, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर सेंटर से जो चल के आ रहा है, इस आर वेक्टर को मैं प्रोड्यूस करके इनके टेल्स को ज्वाइन करूंगा। नाउ ये है आर, ये है पोजीशन वेक्टर इसका, ये है आर या रेडियस वेक्टर बोलो, और ये है एफ। नाउ कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम आर टू एफ, आर टू एफ जब मैं कर्ल फिंगर्स करूंगा, thumb will point upwards, thumb will point upwards, that is the direction of torque, that is the direction of torque. So direction of torque is upwards, direction of torque on M1 particle is upwards, so M1 particle जो है इस पे टॉर्क लग रहा है ऊपर। इसी तरह M2 सपोज यहाँ पे है छोटा सर्कल, इसका टॉर्क जो है अगर हम देख के बताएं, इसका टॉर्क भी ऊपर आएगा टाउ 2। इसी तरह Mn पार्टिकल है, Mn इसका टॉर्क भी ऊपर आएगा टाउ n। सो जो टोटल टॉर्क आएगा वो ऊपर की ओर आएगा। सारे एरोज हमको ऐड करने हैं, सारे एरोज जब हम ऐड करेंगे तो टोटल टॉर्क भी अपवर्ड्स आएगा। सो टोटल टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टोटल टॉर्क विल बी अपवर्ड्स, will be upwards। देखो अब हमने क्या देखा, थोड़ा इसको समराइज करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है पूरी बॉडी की अपवर्ड्स है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज अपवर्ड्स। और टॉर्क जो है, टॉर्क भी अपवर्ड्स है, टॉर्क भी अपवर्ड्स है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स, टॉर्क भी अपवर्ड्स। दैट मीन्स जो टॉर्क की डायरेक्शन है, टॉर्क की डायरेक्शन है अलोंग एंगुलर एक्सेलरेशन। सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is always along alpha,
डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज अलोंग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको आप नोट करोगे। सो हम इस नतीजे पे आए कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग, इज ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज अलोंग एंगुलर एक्सेलरेशन। सो जहां की और टॉर्क अगर ऊपर है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर है। टॉर्क अगर सपोज नीचे है किसी केस में, अगर टॉर्क नीचे आया तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नीचे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एफ इज इक्वल टू एम ए में देखा। एफ इज इक्वल टू एम ए अगर हम वेक्टर फॉर्म पे देखें तो हम देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगना जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इसी तरह यहाँ पे है, जिस डायरेक्शन में टॉर्क उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में हमने देखा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में हम देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में नेट टॉर्क उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस रिलेशन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म पे लिखूं तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब इसको मैंने वेक्टर फॉर्म पे लिखा। अब दिस इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दिस रिलेशन, जब मैंने इसको इस फॉर्म पे लिखा वेक्टर फॉर्म पे, दिस इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इंडिकेट्स, implies, या implies देखो, implies that direction of torque is along angular acceleration। सो ये है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको आप अच्छी तरह से नोट करोगे, इसको एक दो बार पढ़ोगे तो ये आपको इजी लगेगा।